श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अपने पुत्र शुकदेव को आकाश में जाते देख व्यास जी शोकाकुल हो गए और उस स्थान को छोड़ने का विचार किया। तब उन्होंने अपनी माता सत्यवती का स्मरण किया। उनको याद कर वे अपने जन्म स्थान लौट आए और वहां पहुंचकर लोगों से पूछा कि उनकी माता कहाँ है। लोगों ने बताया कि निषाद राज ने सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दिया है। व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम बना लिया और वहां तपस्या करने लगे। राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम चित्रांगद था और दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। इन दोनों को अपना भाई मानकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली और पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। कुछ समय बाद राजा शांतनु ने अपने प्राण त्याग दिए और भीष्म ने उनके अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किए। इसके बाद भीष्म ने अपने भाई चित्रांगद को राजा बना दिया। चित्रांगद अपने बल के घमंड से भरा हुआ था। एक बार शिकार के दौरान चित्रांगद की मुलाकात एक गंधर्व से हुई, जिसने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच 3 साल तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः गंधर्व ने चित्रांगद को युद्ध में मार डाला। इसके बाद भीष्म ने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। जब विचित्रवीर्य युवा हो गए तो भीष्म उनके विवाह की चिंता करने लगे। उसी समय काशीराज ने अपनी 3 सुंदर कन्याओं के स्वयंवर का आयोजन किया, परंतु विचित्रवीर्य को नहीं बुलाया। इसे अपने कुल का अपमान समझकर भीष्म ने अकेले ही सभी को हराकर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर लाकर सत्यवती को सौंप दिया। सत्यवती ने विवाह की तैयारी के लिए ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी हो ही रही थी कि सबसे बड़ी कन्या ने भीष्म से कहा, हे गंगापुत्र, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व को पति के रूप में चुन लिया था और उन्होंने भी मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। अब आप जो उचित समझें वह करें। भीष्म ने धर्म के अनुरूप निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कन्या की बात सुनकर भीष्म ने बुजुर्गों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती और मंत्रियों से परामर्श किया। सबकी अनुमति मिलने पर भीष्म ने उस कन्या से कहा, तुम अपनी इच्छा से जा सकती हो। विदा लेकर वह कन्या राजा शाल्व के पास गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। शाल्व ने उसे ठुकराते हुए कहा, कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के द्वारा त्यागी गई कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म द्वारा माता की भावना से भी छोड़ी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। शाल्व के इनकार से दुखी होकर वह कन्या भीष्म के पास लौट आई और रोकर उनसे विवाह की प्रार्थना की। भीष्म ने उसे समझाते हुए कहा कि वह उसे स्वीकार नहीं कर सकते और सुझाव दिया कि वह अपने पिता के पास लौट जाए। इसके बाद वह कन्या अपने पिता के पास न जाकर वन में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। काशीराज की बाकी 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बनी। राजा विचित्रवीर्य उनके साथ राजभवन और उपवन में आनंद पूर्वक समय बिताने लगे। 9 वर्षों तक आनंद पूर्वक जीवन बिताने के बाद क्षयरोग से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर माता सत्यवती को गहरा दुख हुआ। कुछ समय बाद सत्यवती ने भीष्म से कहा, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता का राज्य संभालो और अपनी भाभियों को स्वीकार कर वंश की रक्षा करो, ताकि ययाति का वंश नष्ट न हो। भीष्म ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं न तो राज्य लूंगा और न विवाह करूंगा। सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। तब भीष्म ने कहा, आप विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराएं। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर नियोग द्वारा वंश की रक्षा कराएं। मैं उस पुत्र के शासन का संरक्षण करूंगा। भीष्म की बात सुनकर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र तपस्वी व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। भीष्म और माता सत्यवती ने व्यास जी का आदर पूर्वक स्वागत किया। सत्यवती ने उनसे कहा कि वे विचित्रवीर्य के वंश के लिए पुत्र उत्पन्न करें।
सत्यवती के आदेश का पालन करते हुए व्यास जी ऋतुकाल की प्रतीक्षा में ठहर गए। पहले अंबिका ने ऋतुकाल में व्यास जी से पुत्र को जन्म दिया जो जन्म से अंधा था। इस पर सत्यवती दुखी हुई और अंबालिका को पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा। अंबालिका ने भी व्यास जी से गर्भ धारण किया, लेकिन उसका पुत्र पांडुरोग से पीड़ित हुआ और राजा बनने योग्य नहीं था। फिर सत्यवती ने 1 वर्ष बाद पुनः पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा। इस बार अंबालिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी ने एक धर्मात्मा पुत्र विदुर को जन्म दिया। इस प्रकार व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में 3 पुत्र उत्पन्न कर वंश की रक्षा की। जय माता दी।